इंसान की ज़िंदगी मुश्किलात और आजमाइशों से भरी हुई है। कभी दुख, कभी गम, कभी रुकावटें, कभी बेबसी के लम्हा। इन सब में इंसान का सबसे बड़ा सहारा दुआ है। दुआ इंसान का वो हथियार है जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। दुआ वो दरवाज़ा है जो बराह रास्त अल्लाह के हुजूर खुलता है। लेकिन अक्सर दिल में ये सवाल आता है कि दुआ कब कबूल होगी? दुआ किस वक्त ज़्यादा असर रखती है? कौन से लम्हात ऐसे हैं जब बंदे की फरियाद सीधी अर्श तक पहुंचती है और अल्लाह ताला फ़ौरन अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है? दिल से निकलने वाली दुआ। याद रखें, दुआ के कबूल होने का पहला राज ये है कि वो दिल से निकली हो। जब इंसान टूटे दिल से अल्लाह को पुकारे, जब आंखों से आंसू बह रहे हों और ज़बान बेबसी के साथ या अल्लाह कहे, तो वो लम्हा अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब होता है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं टूटे दिल वालों के साथ हूँ। यानी जब बंदा टूट कर अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता। रात का आखिरी पहर दुआओं की कबूलियत के ख़ास औकात में सबसे बेहतरीन वक्त तहज्जुद का है। रात का आखिरी पहर जब सब सोए होते हैं और कायनात पर खामोशी छाई होती है, इस वक्त अल्लाह अपनी रहमत के साथ आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और पुकार कर कहता है कोई मांगने वाला कि मैं इसे अता करूँ, कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं इसे बख्श दूँ। ये वो वक्त है जब इंसान का दिल भी सबसे ज़्यादा नरम होता है और दुआ सीधी अल्लाह के अर्श तक पहुँचती है। अज़ान और अकामत के दरमियान दुआ की कबूलियत का एक और वक्त अज़ान और अकामत के दरमियान है। ये चंद मिनट ऐसे होते हैं कि इंसान जो दुआ मांगे इसके कबूल होने की उम्मीद बढ़ जाती है। इस वक्त बंदे का दिल अल्लाह के करीब होता है और इसकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ अल्लाह के यहाँ कीमती बन जाता है। सजदे का लम्हा। सजदा बंदे की सबसे बड़ी आजिज़ी है। हदीस में आता है कि बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। इसलिए रसूल अल्लाह ने फरमाया, सजदे में ज़्यादा दुआ किया करो। सजदे के आंसू अल्लाह के दरबार में बहुत वज़न रखते हैं। बारिश के वक्त दुआएं। बारिश अल्लाह की रहमत है। आसमान से जब कतरे ज़मीन पर गिरते हैं तो ये सिर्फ पानी नहीं होता, बल्कि रहमत और बरकत के दरवाजे खुलते हैं। हदीस में आता है कि दो दुआएं रद्द नहीं होती, एक अज़ान के वक्त और दूसरी बारिश के वक्त। बारिश के लम्हे में इंसान जो मांगे वो कबूल होने के करीब हो जाता है। बारिश का पानी अल्लाह की कुदरत की निशानी है। जब बारिश बरसती है तो दिल भी नम हो जाता है और दुआ का असर बढ़ जाता है। अगर दिल में गम है तो बारिश के कतरों को देखते हुए दुआ मांगें, इंशाअल्लाह दिल को सुकून भी मिलेगा और दुआ भी कबूल होगी। जुमा का दिन। जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। उलमा ने लिखा है कि ये घड़ी ज़्यादातर असर के बाद मगरिब तक के दरमियान होती है। इस वक्त दुआ मांगना नहायत कीमती है। ये वो लम्हा है जिसमें अल्लाह अपने बंदे को अपनी ख़ास रहमत से नवाजता है। रोज़ेदार की दुआ। रोज़ा अल्लाह के लिए है और रोज़ेदार की दुआ भी अल्लाह के नज़दीक बड़ी कीमती है। ख़ास तौर पर इफ्तार के वक्त जब इंसान भूख और प्यास बर्दाश्त करके अल्लाह के हुक्म पर रोज़ा मुकम्मल करता है तो इसकी ज़बान से निकली दुआ सीधी कबूलियत के दरबार में पहुंच जाती है। दुख और मुसीबत के लम्हे। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बहुत बड़े गम से गुजर रहा होता है। इसकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं और दिल बेचैन होता है। यही लम्हा दुआ के कबूल होने का सबसे बड़ा मौका है। अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझे पुकारे तो मैं इसकी पुकार सुनता हूँ। इसलिए मुसीबत के वक्त अल्लाह को याद करें, वो कभी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। याद रखें कि दुआ हमेशा फ़ौरन कबूल नहीं होती। कभी अल्लाह फ़ौरन दे देता है, कभी बेहतर वक्त के लिए रोक लेता है और कभी इसके बदले में मुसीबत टाल देता है। इसलिए दुआ में सब्र और यकीन ज़रूरी है। इंसान को ये सोचना चाहिए कि मेरा रब मेरी फरियाद को सुन रहा है और वो मुझे वही देगा जो मेरे लिए बेहतर होगा। दुआ बंदे की सबसे बड़ी ताकत है। ये अल्लाह से जुड़ने का रास्ता है। दिल के दुख, आंखों के आंसू, रात की तन्हाई, बारिश के कतरे, सजदे की आजिज़ी, ये सब लम्हे दुआ की कबूलियत के बेहतरीन औकात हैं। जो शख्स इन लम्हात को पहचान कर दुआ मांगे वो कभी महरूम नहीं रहता। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें उन ख़ास वक्तों में दुआ करने की तौफीक दे और हमारी हर फरियाद को अपनी रहमत से कबूल फरमाए। आमीन।